नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल इंडिया छत्तीसगढ़। मैं हूं उपेंद्र। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। रविशंकर शर्मा की खबर है रायपुर से। विधायक पुरंदर मिश्रा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर नाराजगी जताई है। पुरंदर मिश्रा ने राहुल गांधी के उस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है जिसमें कहा गया कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा अडानी परिवार के लिए रोकी गई। मिश्रा ने कहा कि ये आपत्तिजनक बयान है। भगवान की रथ यात्रा किसी के लिए नहीं रुकती। विधायक मिश्रा ने कहा कि भगवान पर टिप्पणी करने वाले सनातन विरोधी का सर्वनाश होता है। उन्होंने कहा कि अगले रथ यात्रा तक दुर्गति होगी। राहुल गांधी बस आलू से सोना बनाएं, भगवान पर टिप्पणी न करें। आज कांग्रेस की स्थिति सभी जानते हैं। आइए आपको बताते हैं रायपुर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक मिश्रा ने और क्या कुछ कहा। आज बड़ा दुखित मुद्दा को लेकर प्रेस में इतना अपमान जगन्नाथ जी के बारे में कोई करने का साहस न किया है न करेगा। भगवान को चैलेंज करने वाले राहुल गांधी जी को मैं बताना चाहता हूं कि जगन्नाथ किसी के कहने पे, किसी के बोलने पे, किसी के इच्छा से नहीं चलते, नहीं न कुछ। कलयुग के साक्षात देवता है और उनके बारे में जानना है, उनकी परीक्षा लेना चाहते हैं तो आप जाइए, मंदिर के सिंह द्वार में खड़े होइए और देखिए, जब तक उनकी इच्छा नहीं हुई दरवाजा भी नहीं खुलेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, 3000 वर्ष पहले ईसा मसीह जी जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए गए थे और उन्होंने कहा था, प्रभु मुझे इतना शक्ति दो कि मैं अपने कम्युनिटी का सेवा कर सकूं। और जब ईसा मसीह जी का अंतकाल हुआ, वहाँ जो स्टेचू बना है उसमें जगन्नाथ जी का तिलक लगा स्टेचू बना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2000 साल पहले मुसलमान समाज के हरिदास ठाकुर, पहले उनका नाम मुसलमान इसमें था भाषा में, बाद में वो हरिराम ठाकुर हो गए। 2000 वर्ष पहले गए और उन्हें जगन्नाथ जी की शक्ति, उनका और जो भी है वो जाने समझे और अपना नाम परिवर्तन किए और बोले कि प्रभु आप सर्वशक्तिमान हो, मुझे इतना शक्ति दो कि हम अपने कम्युनिटी को आगे ले जाए। 500 वर्ष पहले गुरु नानक देव गए, 7 नंबर की सीढ़ी में खड़े होकर आरती गाए और कहे, प्रभु आप सर्वशक्तिमान हो, हमें कुछ शक्ति दें ताकि हम अपने कम्युनिटी को आगे बढ़ा सकें। सिंधी समाज के सिंधी गुरु संत मंगल राम जी गए 1912 में, उन्होंने भी प्रार्थना करके आए। स्वामी नारायण जी गए गुजराती समाज के, उन्होंने प्रार्थना करके आए। कबीरदास जी गए, उन्होंने प्रार्थना करके आए। सभी लोग गए, सनातन का मानने वाले सभी लोग गए। केवल बनावटी लोग भगवान को कुछ भी दुष्प्रचार कर रहे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको सद्बुद्धि दे और इस तरह से भगवान को अपमानित करके, सनातन को अपमानित करके, सभी हिंदू समाज, सभी समाज को अपमानित करके यदि वो कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए रथ रुक गया, मैं उनको बताना चाहता हूं, जब रथ यात्रा निकलती है, मुसलमान समाज का एक कवि साल बेग जब तक भजन पूरा नहीं करते तब तक रथ वहां खड़ी रहती है और आगे जाती है। मैं आपको दूसरा बात बताना चाहता हूं, अंग्रेज जब भारत में गुलामी बनाए हमको, उन्होंने कहा कि भारतवासी जगन्नाथ जी को ज्यादा मानते हैं, सनातन जी मानते हैं, हम नहीं मानते, हम रथ अपने ताकत पे खिंचवाएंगे। उन्होंने 41 हाथी लेकर के 1842 में रथ को खिंचवाया, ट्रस्ट से मस नहीं हुआ रथ। मैं आपको बताना चाहता हूं, 1972 में प्रधानमंत्री को आना था, नंदिनी सतपथी मुख्यमंत्री थी, उन्होंने राजा को कुछ शुल्क देना पड़ता है रास्ते की सफाई के लिए। जैसे हम रायपुर में राज्यपाल महोदय से रास्ता की सफाई कराते हैं, मुख्यमंत्री महोदय से भगवान की रास्ता की सफाई कराते हैं, हम उनको शुल्क नहीं देते, लेकिन मंदिर का वस्त्र जाता है जिसको धारण करके वो आते हैं और जगन्नाथ जी की सेवा, प्रथम सेवा करते हैं। आप विश्वास करेंगे नहीं, 5:30 बज गया
रथ में भगवान चढ़े नहीं, बहुत लाए 100 लोग आ गए। जब वो थक हार गए, क्योंकि सूर्यास्त के बाद रथ में भगवान विराजमान नहीं होते, तब पंडाओं ने अनुरोध किया कि जब तक गणपति महाराज नहीं आएंगे भगवान रथ से मत नहीं होंगे। फिर गणपति महाराज को अनुनय विनय करके बुलाया गया। उनका उम्र उस समय 19 साल का, शादी नहीं हुए थे। भगवान के कान में बोले, जो भी बोले, मेरे को तो नहीं पता क्या बोले। और उसके बाद साधारण कुछ लोग उनको उठा के रथ में बिठाए और रथ चला। तो इसको बोलते हैं गर्भ गंजन। जगन्नाथ जी गर्भ जो करता है उसको गंजन करते हैं। तो नंदिनी सरस्वती का मुख्यमंत्री जी उनका गर्भ गंजन हुआ। आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जब कोरोना आया बोल दिया कि इस समय रथ यात्रा नहीं होगी। हमने हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किया। हमको निर्देशित किया गया केवल 100 लोग ही रहेंगे और रथ को आप लोग खींचिए। भगवान का लीला अपरंपार है और ये यात्रा भक्त और भगवान का यात्रा है, भाई और बहन का यात्रा है। रथ को केवल 100 लोग खींच लिए और रथ यात्रा पूरा हुआ। आप किसी दिन जाइए, आप गूगल में देखिए, आप यूट्यूब में देखिए कि लाखों 25 लाख लोग रह के रथ खींचते हैं, तब रथ खींचाता है। किसी की मर्जी से नहीं चलता है। राहुल गांधी जी, आप आलू में सोना निकाल सकते हो, ये आपका कार्य नहीं है, परंतु इस तरह से भगवान से लड़ोगे तो आपका सत्यानाश हो जाएगा। मैं आपको चेताना चाहता हूँ, आपके खड़गे जी को चेताना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ के आपके अमरजीत भगत को चेताना चाहता हूँ, भगवान के मत लड़ो, नहीं तो तुम्हारा भी कोई हश्र होगा जो अंग्रेज भारत छोड़ के चले गए। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि इस विषम परिस्थिति में भगवान का रथ यात्रा होता है, आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को होता है। उस दिन यदि पानी नहीं गिरे तो अकाल हो जाता, ये भी मान्यता है। प्रभु जगत के नाथ, रक्षाबंधन की शुरुआत रथ यात्रा से हुई। लक्ष्मी जी नाराज हुए कि अपने बहन के साथ रथ यात्रा में चले गए, रास्ता रोका। आप लोग यहाँ जानते हैं, हम लोग उसका प्रक्रिया करते हैं। और भगवान ने, उनके लिए मालूम है लक्ष्मी जी नाराज होंगी, तो रसगुल्ला लेकर के आए। रसगुल्ला में भी बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ था, ये कलकत्ता का है और पश्चिम बंगाल का, ये उड़ीसा का। चैनल इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल इंडिया छत्तीसगढ़, सिर्फ यूट्यूब पर।